खूब खाता है, खूब खाता है, भूख कम ही नहीं होती उसकी। आप लोग तो बहुत नहीं खाते, लेकिन ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। एक अर्थ में कहो तो सुदामा गरीब क्यों था, चर्चा देखो आपके सामने। सुदामा की खुराक बहुत ज्यादा थी बताया, खुद के भोजन से पूरा नहीं पड़ता था, दूसरे का हिस्सा खाता था। और उज्जैन में नारायणा जो गांव स्थान, आप कभी जाओ उज्जैन से 28 किलोमीटर पर वो स्थान, वो पेड़ आज भी है जहां पर एक पेड़ के नीचे कृष्ण द्वारिकाधीश, वो कृष्ण बारिश में भीग रहे, एक पेड़ के नीचे सुदामा भीग रहा है। गुरु माता ने चने दिए, कथा है ना, आप लो, चने दिए, जाओ तुम दोनों खाना, लकड़ियां लेके आओ। सांदीपन ऋषि का आश्रम उज्जैन। और अपने हिस्से के तो चने थे, लेकिन कृष्ण के हिस्से के भी चने थे। खुद के हिस्से के खा गया, उससे भूख पूरी नहीं मिटी, तो कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गया। चना खाते खाते आवाज आई, कटड़ कटड़ आवाज आई। इधर कृष्ण तो अंतर्यामी, कृष्ण ने कहा कि सुदामा बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, और ये कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? सुदामा ने मना कर दिया, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबकि गुरु माता ने दिए थे ये चने कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। फिर कृष्ण ने पेड़ के नीचे बारिश में भीगते भीगते मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा तुझे कुछ नहीं तो ये कटड़ कटड़ आवाज क्या आ रही है? अरे कन्हैया देख, बारिश हो रही है, अपने कपड़े कम है, भीग गए कपड़े, ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं। खा रहा था चने, कृष्ण के सामने झूठ बोला, ठंड के मारे दांत कटकटा रहे, इसलिए सुदामा गरीब था, ये कारण है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये केवल कथा मत समझना, ये तो बाद में अपनी उसने गलती को सुधारा, बाद में उसने अपने स्वभाव को बदला, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने बुलाया और भी सुदामापुरी में महल बनाया, परिवर्तन किया, परिवर्तन किया, चेंज किया। ऐसी कथा है। एक जोली में फूल खिले, एक जोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक जोली में फूल खिले हैं, एक जोली में कांटे, कोई कारण होगा, कारण होगा। तो हम किस लिए आए? हम केवल खाने के लिए नहीं आए, हम केवल संसार के भोग भोगने के लिए नहीं आए, हम केवल इस दुनिया में आए और चले गए नहीं, हम कोई उद्देश्य है हमारा। आया कहां से, कौन है, जाएगा कहां, ये प्रश्न है। इसलिए मुझे वो पंक्ति याद आती है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहां, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहां, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के निशान, कैसे ढूंढे
कोई उनको नहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहाँ। किसी का बेटा गया, किसी की पत्नी गई, किसी का पति गया, किसी की मां गई, किसी का भाई गया। कहां गया, कहां गया, कहां गया? क्या पंक्तियां हैं, क्या पंक्तियां हैं। आया कहां से, कौन है, जाएगा कहां। इस शब्द के साथ ये गीत आपके सामने आ रहा है। कहां, कहां, कहां। यहां से तो आप जितने पधारे हैं यहां पर, करीब करीब जहां तक मेरा अनुमान है, सुबह और शाम सब अपने घर पे फोन पे बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करीब करीब, करीब करीब, सबका नहीं, करीब करीब। कोई नहीं कर रहा होगा, बहुत भाग्यशाली, मैं तो हाथ जोड़ूं। चलो अच्छा है कि यहां बैठकर घर वालों को भूल गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अभी बात मत करो, जाना वहीं घर में, पेशी पड़ेगी तो पता लग जाएगा। इसलिए मैं तो कहता रहता हूं, सुबह फोन कर लो घर पे, दिन भर निश्चिंत रहो, रात को फोन कर, शाम को फोन कर लो, रात भर चैन से सो। 2 टाइम एक फोन लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। 30 तारीख बाद पेशी तो नहीं पड़ेगी। नहीं तो गए, जाकर के हमको भूल गए, ओहो इतने द्वारिकाधीश में मशगूल हो गए। बातें सुननी पड़ सकती है, लेकिन यहां से तो फोन की सुविधा है, चलो कर लोगे। दुनिया से जो गए हैं उन्होंने किसको फोन किया। ये कुछ पंक्तियां मेरे जीवन में बहुत मेरी प्रिय है, इसलिए मैं कथा में आती तो मैं गा लेता हूं, जैसा जैसा टूटा फूटा आता है। जाने वो कौन नगरिया, जाने वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते कहाँ। जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछुड़े जीवन साथी, शादी होती है तब गठबंधन होता है लड़का और लड़की का, तेरा और मेरा जन्म जन्म का साथ गठबंधन। लेकिन होता क्या है, मेरे बिछुड़े जीवन साथी, साथी जैसे कैसे दीपक बाती, साथी जैसे दीपक
दीपक बाती। लेकिन दोनों में से एक पहले चला जाता है। मुझसे बिछुड़ गए तुम ऐसे, मुझसे बिछुड़ गए तुम ऐसे, सावन के जाते ही जैसे, सावन के जाते ही जैसे, जैसे उड़ते बादल काले, जाने चले जाते हैं कहाँ। जैसे उड़ते बादल काले, जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। साथ गाओ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। देखो, दूसरे भजन गावे तो आपको याद आवे ना आवे, लेकिन आपकी जानी पहचानी जीवन में सुनी हुई पंक्तियां ये तो गाओ। आज तक आपने और ढंग से सुना होगा, लेकिन द्वारिकाधीश के चरणों में इस रहस्य को समझ करके सुनो तो पता लगेगा। जाने हैं वो रात है कैसी, जाने हैं वो रात कैसी जिसके घर में अचानक मृत्यु हो जाए, कोई घटना घट जाए, लाश पड़ी हुई हो घर में, रात भर लोगों की क्या दशा होती है। कौन सो सकता है, कौन खा सकता है। वो रात कितनी लंबी होती है, अनुभव करो।